दोस्तों, पाकिस्तान भारत से बात करने को तैयार हो गया है। तो क्या भारत को इतनी आसानी से पाकिस्तान के साथ में बात कर लेनी चाहिए? जियोपॉलिटिक्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के अंदर एक बात हमेशा के लिए यह समझ लेना चाहिए कि अगर आपका दुश्मन आपके पहले वाले दोस्त से मुलाकात करे तो वो दुश्मनी और गहरी हो जाती है। हो सकता है कि असीम मुनीर को ऐसा खाना व्हाइट हाउस के अंदर खिलाया गया हो जिसका जहर आज भारत के अंदर उगलने को तैयार हो पाकिस्तान। मेरी बातें अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताऊंगा। अमेरिका जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक सीज फायर करवाने को तैयार है, लेकिन फिर भी वो सीज फायर साइन नहीं हो रहा है। और अमेरिका ने $100 बिलियन की डील साइन कर ली है यूक्रेन के साथ में कि हम आपको वेपन सप्लाई करेंगे। ये क्या था? अगर आप वाकई में शांति को स्थापित करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए यहां पर आए थे, तो आपके द्वारा फिर वेपन सप्लाई क्यों किए गए? अमेरिका की कहने पर आसिम मुनीर आज भारत के सामने यह शर्त रख सकते हैं कि ठीक है, हम लोग बातचीत करते हैं, ताकि भारत अपनी शर्तों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में रखे। और जैसे ही पाकिस्तान के सामने वो शर्तें आए तो यूएसए इस बात के लिए पाकिस्तान को ये एम्फसाइज करे, ये प्रेशराइज करे कि ये शर्तें गलत हैं, और फिर अमेरिका इस बात का समर्थन करे कि भारत के द्वारा जो शर्तें रखी गई हैं वो सरासर गलत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को और चिंगारी देने के लिए उस आग में घी डालने का काम अमेरिका करने वाला है। और मैं आज आपको इस मंच से ये वादा करता हूं कि ये दावा करता हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जरूर होगा, जब तक यूएसए इस पूरे अफेयर्स के अंदर शामिल है। अगर युद्ध नहीं चाहते हैं तब तो यूएसए को साइडलाइन कर दो और भारत पाकिस्तान आपस में बातचीत करे। लेकिन अगर आप पहले विजिट अमेरिका करके आते हैं और फिर बाद में भारत के साथ में बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं युद्ध होना निश्चित है। इशाक डार, जो कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग भारत के साथ में बात करने को तैयार हैं। हम लोग कश्मीर के मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन कश्मीर के अलावा और भी कई मुद्दे हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। वो बात कश्मीर के मुद्दे पर जरूर छेड़ेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करने के लिए आ रहे हैं। मेनली तो उनका टारगेट ये है, लेकिन वो एक हिडन सीक्रेट है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो चाहते हैं कि सिंधु नदी जल समझौता उस पर बात की जाए, लेकिन वो कश्मीर पर बात करने के सहारे वहां पर आना चाहते हैं। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि जबरदस्ती यहां पर जो है ख्याली पुलाव पकाने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे तो केवल पीओके पर बात करेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि आपने उसका अधिग्रहण किया हुआ है, वो भारत के पास में आना चाहिए। इशाक डार, जो कि भारत से बात करने को तैयार हैं। चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से। राजा हरि सिंह, जिनको दस्त लग गए थे, जिनके पेट में दर्द हो गया था, और 1947 के अंदर जिस समय हम लोग कश्मीर को भारत के अंदर मिलाना चाह रहे थे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास जो है वो थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, भारत के अंदर 3 ऐसी रियासतें थी जो कि भारत में मिलना नहीं चाह रही थी। फिर हमने हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के अंदर पुलिस कार्रवाई करते हुए मिलाया। जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह करवाया गया और फिर वहां की जनता से यह पूछा गया कि किसके साथ में मिलना चाहते हैं, तो फिर हैदराबाद भारत के साथ में आकर मिली। और कश्मीर को हमने एक विलय पत्र पर, एक लेटर था, उस पर साइन करवाया हरि सिंह के पास में। और उसी समय, जिस समय यह लेटर साइन करवाना था, उस समय 2 महीने का समय लगवा दिया। यानी कि अगस्त से लेकर अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1947 के अंदर जाकर कश्मीर ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, राजा हरि सिंह ने। लेकिन ये जो 2 महीने का डिले हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि राजा हरि सिंह ने ये बहाना बनाया कि मुझे तो लूज मोशंस हो चुके हैं, मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं अभी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं कर सकता हूं। और इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने 3 लोगों को भेजा कश्मीर के अंदर, जो कि कश्मीर के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जिसके अंदर वीपी मेनन, जो कि सेक्रेटरी थे, और उसके बाद में आप लोगों ने एम मानिक शॉ का नाम सुना होगा, जो कि जनरल रहे थे आर्मी के, वो भी वहां पर पहुंचे। और इनके साथ में एक आर्मी के व्यक्ति और थे। 3 लोगों की कमेटी पहुंची कश्मीर के अंदर, लेकिन वो वापस से खाली हाथ लौट आई, ताकि वो बात करने गए थे राजा हरि सिंह के साथ में कि आप जो है वो भारत के साथ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लीजिए, लेकिन वो साइन नहीं हो पाया। इसके बाद में भारत ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान पैसे देकर जो कबायली है इनसे आक्रमण करवाएगा कश्मीर के ऊपर, और वही हुआ। कुछ दिन बाद वो आक्रमण कश्मीर के ऊपर हुआ, और जैसे कश्मीर के ऊपर वो आक्रमण होता है तो पाकिस्तान की सेनाएं, जो कि कबायली एक वेश के अंदर थी, वो वेशभूषा पहने हुए थी, वो कश्मीर के अंदर एंटर कर जाती है।
और भारत जो है वो यूएन के अंदर पहुंच जाता है ये बताने के लिए किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को दिखाया है। और यूएन की तरफ से एक ऑर्डर पास होता है कि जो जहां है वो वहीं रह जाए। इसलिए आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो सेनाएं हैं, मतलब भारत ने क्या किया कि अपनी सेनाएं भेजी कश्मीर के अंदर। राजा हरि सिंह ने साइन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया था कि हम तब तक अपनी सेनाओं को कश्मीर के अंदर नहीं भेजेंगे जब तक इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। और राजा हरि सिंह ने जैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत ने अपनी सेनाएं भेजी और पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे की तरफ खदेड़ दिया। लेकिन जैसे ही खदेड़ रहे थे तो यूएन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि जो जहां है वो वहीं रह जाए। इसलिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज पाकिस्तान के पास में चला गया। और हम लोग आज बात करना चाह रहे हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के अंदर आना चाहिए, जिस तरीके से गया है उसी तरीके से वापस आना चाहिए। तो यूएन के ऊपर भी हमको प्रेशर बनाना चाहिए कि यूएन एक नोटिफिकेशन जारी करे कि पहले जो हमारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेनाएं वापस से पीछे हटे और वो भारत का वापस से कश्मीर बन जाना चाहिए। तो यूएन के ऊपर भी हमको प्रेशर बनाना चाहिए। तो राजा हरि सिंह जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे कश्मीर को, वो नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, हमारा डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त है। मैं कहता हूं आप लोगों से कि आप पावर फोकस की जो पावर है उसको समझिए। आप जिंदगी के अंदर जो पाना चाहते हैं वहां तक जाने के लिए, इतनी ऊंचाइयों तक जाने के लिए आपको कंसंट्रेशन और फोकस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप तो डिस्ट्रैक्शन के अंदर उलझे हुए हैं, आप मल्टीटास्किंग हैं, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे कि गेम कुछ और है। तो आप हमारे 9 PM डेली, हमारा 9 PM पर ये लाइव कोर्स चलता है। आप मेरे साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं, है ना। और 30 टेक्निक्स में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी जरूर चूज कीजिए अगर वाकई में आप में हिम्मत है। टुडेज चैलेंज टुमारोज चेंज, टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट। आज जो चैलेंज आपको मिल रहा है इसको एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ में अभी तो ये चैलेंज मिल रहा है, पता नहीं बाद में मिले ना मिले, इसलिए लाइफ को अभी इंप्रूव करने का समय है। आप लोग जरूर 75 डेज हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी विल पावर को चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। इशाक डार जो कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर भी हैं साथ में, उन्होंने कहा है कि टॉक व्हेनेवर हेल्ड विल बी नॉट जस्ट कश्मीर बट ऑल इशू। मतलब कह रहे हैं कि हम लोग केवल कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, हम लोग सभी इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं। और बात यह है कि आखिरकार वो तैयार हुए क्यों है, क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान को यह पता लग गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो थी इसको वापस से रिज्यूम करना उनके लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर लगभग 80% जो किसान हैं वो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि क्या आज हम लोग भारत के ऊपर इतना डिपेंड है, इतने सालों के अंदर तुमने क्या किया, क्या कि एक पानी का इंतजाम भी तुम लोग हमारे लिए नहीं कर पाए। इसीलिए आज गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस हो रहे हैं। तो इंडिया हैज मेड इट क्लियर, मतलब भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम लोग इट विल ओनली हैव ए डायलॉग विद पाकिस्तान ऑन द रिटर्न ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम लोग आतंकवाद जो है इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल पीओके पर। जब तक पीओके भारत में नहीं आएगा तब तक हम लोग कोई बातचीत करने को तैयार हैं। जबरदस्ती जो है यहां पर गुलाब जामुन खिलाने की आवश्यकता नहीं है। और यूएसए से तुम जो खाकर आए हो वहां से, उसको यहां पर उगलने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग मीठी बातों में नहीं आने वाले हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। तो इशाक डार को हमने सीधे तौर पर कह दिया, पाकिस्तान हैड मेड इट क्लियर फ्रॉम द आउटसेट दैट डिस्कशन विद इंडिया वुड बी नॉट टेकन प्लेस। मतलब एक्चुअली में क्या है कि इशाक डार ये भी कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग किसी भी मध्यस्थता को इसके अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान हैड नॉट रिक्वेस्टेड एनी मीडिएशन, कोई भी मध्यस्थता इसके अंदर नहीं होगी। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम लोग एक न्यूट्रल एक वेन्यू को चूज करते हैं, वहां पर बैठेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर भारत के अंदर हो या फिर किसी तीसरे देश के अंदर हो, तो वहां पर हम लोग बैठेंगे और बैठकर बातचीत करेंगे। मेरा यह मानना है इसके अंदर कि पाकिस्तान और इंडिया को इस पर बात करनी चाहिए एक बार, और भारत को क्लियर तौर पर वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर और पाकिस्तान के बारे में सब कुछ जो है वहां पर बताना चाहिए कि वी वर टोल्ड टू सिट डाउन एट ए न्यूट्रल लोकेशन। वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल लोकेशन पर हम लोग बैठते हैं। एक्चुअली में ये जो न्यूट्रल लोकेशन होगी जिसको यहां पर प्रपोज किया गया है इशाक डार के द्वारा, कहीं ना कहीं देखिए वो एक इस्लामिक कंट्री जरूर होगी। ठीक है, अब देखिए डार ने कहा कि आई रिसीव ए कॉल फ्रॉम यूएस फॉर ए सीज फायर। भारत ने साफ तौर पर इनकार किया कि हमारे पास में 10 मई को सीज फायर के लिए कोई भी कॉल नहीं आया था, और पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि यूएसए ने हमको कॉल किया था। तो जब भी सीज फायर के लिए कॉल होता है तो क्या वो केवल एक तरफ होता है, दोनों तरफ होता है? तो यूएसए के अंदर आसिम मुनीर को बुलाया गया था, वो इसीलिए बुलाया गया था कि जब हम लोग कहें ना, तुमसे पूछे
कि हमने कॉल किया था कि नहीं किया था, तुम लोग जो है ना बोलना कि हाँ पाकिस्तान अमेरिका कॉल आया था, ये केवल इसीलिए बुलाया गया था। आई हैड मेड इट क्लियर दैट पाकिस्तान डिड नॉट वांट ए वॉर, पाकिस्तान कोई युद्ध नहीं चाहता है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान कोई युद्ध नहीं चाहता है, ये बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद चाहता है, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो हुआ, निर्दोष लोगों को मारा गया, पाकिस्तान ये चाहता है। वो वॉर तो चाहता ही नहीं है, हम लोग भी इसके लिए डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि वॉर करने के लिए ताकत चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, वेपन्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। वो नहीं है ना पाकिस्तान के पास में, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेन्यूज थे उनको तो भारत के द्वारा तबाह किया गया, अब तुमको समय लगेगा उसको बनाने के अंदर, इसलिए पाकिस्तान वॉर नहीं चाहता है। तो ये रीजंस हैं आज पाकिस्तान के पास में। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ में बात तभी हो जब हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस से इंडिया के अंदर मिला लें, और प्रोसीजर मैंने बता दिया है, इस तरीके से ही होगा। बात है इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, जब इंटरनेशनल मीडिया वहां पर इकट्ठा होगा पाकिस्तान और भारत की बातचीत के अंदर, तो उसी में यह कहा जाए कि यूएन ने जिस तरीके से उस समय नोटिफिकेशन जारी किया था, वापस से उसके अंदर अमेंडमेंट करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और वो हिस्सा जो कि आपने डिक्लेयर किया था उसको वापस से रिज्यूम करते हुए भारत का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर हो पाएगा। लेकिन अगर यूएसए ने इसमें दखल दी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर भी होगा, इस बात के लिए भी तैयार भारत को रहना चाहिए। इसलिए यूएसए को साइडलाइन करते हुए हमको पाकिस्तान के साथ में ये बात जरूर करनी चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त है, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा। लाइफ को सुधारने के बारे में, लाइफ को इंप्रूव करने के बारे के लिए बहुत कम चांसेस मिलते हैं, उनमें से चांस एक ये है। साथ में 75 डेज का हार्ड चैलेंज, एक बार चैलेंज लीजिए आप कि आप 75 डेज में एग्जाम क्लियर कर देंगे, आप 75 डेज के अंदर अपना वेट लॉस कर देंगे, गेन कर देंगे, कुछ ना कुछ चैलेंज आपको लेना पड़ेगा, या फिर आप 75 डेज के अंदर इसको खत्म करने की, पोर्नोग्राफी नहीं देखेंगे, कोई ना कोई चैलेंज आपको लेना पड़ेगा जिससे आपकी विल पावर इंक्रीज होगी। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, आप अपने विचार जरूर रखिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।